नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल एग्ज़ाम्स अहेड पे आपको रोज़ाना डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। ठीक है, हर रोज़ 2 सबसे लेटेस्ट वैकेंसी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। नॉर्मली दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में 1 साल तो लग ही जाते हैं। यानी पहले आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है। इन सब में कुछ भी नहीं तो 1 साल तो लग ही जाते हैं, है ना। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जिसमें 1 साल छोड़िए, सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर आपकी पोस्टिंग तक हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है 3-4 महीनों के अंदर और आपको नौकरी भी मिल जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी 45,000 से भी ज़्यादा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रहने तक के लिए सरकारी घर भी मिल जाता है। और इतना सब कुछ आपको बस एक एग्ज़ाम देके मिलता है, सिर्फ एक एग्ज़ाम। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इस सरकारी नौकरी को लेना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, साथ ही साथ आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। एक छोटा सा भी डाउट आपको नहीं रहेगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली किसने है। तो देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये आई है CFTRI विभाग के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर ये CFTRI क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसी के अंदर आपकी ये सरकारी नौकरी आई है। ठीक, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसके जो आवेदन है ना वो आप 7 अप्रैल से कर पाओगे। 7 अप्रैल अब आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो 7 अप्रैल से यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 7 मई। 7 मई तक आप इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। फीस जो है वो भी आपको 7 मई तक देनी होगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में हो सकता है या जुलाई में। ज़्यादा चांसेस जून में ही होने के हैं, क्योंकि जुलाई में तो आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। तो आप यही मान के चलना कि जून में एग्ज़ाम है। वैसे अगर बहुत लेट हुआ तो जुलाई में हो जाएगा, इससे लेट तो होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, क्वालिफ़िकेशन की, जिसमें आप देखोगे कि कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। क्वालिफ़िकेशन बहुत ही सिंपल मांगी है। अगर आप 12वीं पास है ना तो आप यहाँ पे JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, सचिवालय सहायक। जी हाँ, सचिवालय सहायक। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप JSA के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी सचिवालय सहायक के लिए। और अगर आप चाहो, आपको ज़्यादा सैलरी का शौक हो, तो आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि अगर आपको मैथ से डर लगता है तो भी जूनियर स्टेनोग्राफर आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं आता। एक छोटा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता जूनियर स्टेनोग्राफर में। और सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, आपने देखा होगा कि जो SSC की भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है उसमें भी मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो अगर मैथ से डर लगता हो, फोबिया हो, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो जूनियर स्टेनोग्राफर बन के। बाकी चलिए JSA की भी बात करते हैं। तो JSA के अंदर आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं। आपको पता ही होगा, मैं पहले भी इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब ला रखा हूँ। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक है आपका जनरल, एक है आपका F&A यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, और तीसरा डिपार्टमेंट है S&P यानी स्टोर एंड परचेज। ठीक है, तो कोई भी 12वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फिर आपने 12वीं चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप बस 12वीं पास होनी चाहिए और उसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा होगा, तो आपके लिए भी खुशखबरी है। यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कराया ना तो भी आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो डिप्लोमा है वो 12th के इक्विवेलेंट ही माना जाता है।
और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा भी हुआ है कि डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस वो डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। और बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि सर क्या मैं जीएसए और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि आपको फिर दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस देनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक फ़ीस में आप दोनों के लिए अप्लाई कर लोगे, फ़ीस अलग अलग लगेगी। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। सैलरी की जहाँ तक बात है तो ज़्यादा सैलरी जूनियर स्टेनोग्राफर को मिलती है, क्योंकि जूनियर स्टेनोग्राफर का जो बेसिक पे होता है वो है 25,500 प्लस इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, तो बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो 47,000 से भी ज़्यादा ही रहती है, 47,000 से भी ज़्यादा। हालांकि एक कंडीशन में थोड़ी कम हो सकती है, अगर आप यहाँ पे सरकारी घर लेते हो ना तब आपको एचआरए नहीं दिया जाता। आप पे 2 ऑप्शन है, या तो आप एचआरए ले लो या फिर सरकारी घर ले लो। वहीं पे बात करें जीएसए की, तो जीएसए की भी सैलरी कम नहीं है। इसके अंदर भी आपकी जो टोटल सैलरी है वो 35,000 से ज़्यादा रहती है। तो इनमें से जो भी पोस्ट आपको पसंद हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन दोनों में सेम ही मांगी है। तो चलिए ये तो हमने काफ़ी अच्छे से जान लिया क्वालिफिकेशन और सैलरी। अब आगे चलते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज की। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एज काउंट कब से होगी। तो देखिए आपकी एज काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 7 मई से। तो अभी आपकी कितनी एज है, आज आपकी कितनी एज है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि 7 मई को कितनी एज रहेगी। अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट दी गई है 18 से 27 साल। वहीं पे अगर आप जीएसए में अप्लाई करते हैं यानी कि सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तब आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। ठीक है जी। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये है जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है पूरे 5 साल का। ठीक है, वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। और बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी आपने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि देखिए वो अच्छी सैलरी तभी मिलती है जब हमारा सिलेक्शन होता है, तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप चाहे जीएसए में अप्लाई करो चाहे स्टेनोग्राफर में अप्लाई करो, दोनों में ही सबसे पहला काम होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है। तो रिटन एग्ज़ाम नहीं है, बस टिक करना होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब क्या घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा तो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ये है ना कि आप जब एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा। कंप्यूटर पे ही आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे और उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आप टिक करके आ जाओगे। सेम कौन बनेगा करोड़पति की तरह, बस यहाँ पे गेम अलग है। यहाँ पे है कौन लेगा सरकारी नौकरी। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे आपका जीएसए और स्टेनोग्राफर दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है। तो चलिए दोनों का सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ना ये आप खुद भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करना, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप जाना पेज नंबर 12 पे। अगर आपको जीएसए का सिलेबस चाहिए यानी सचिवालय सहायक का, और अगर आपको स्टेनोग्राफर का सिलेबस चाहिए तो आप जाना पेज नंबर 14 पर। वैसे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। आप इतनी मेहनत क्यों करोगे, मैं करूँगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो जीएसए का सिलेबस है यानी सचिवालय सहायक का, वो दिया है पेज नंबर 12 पर।
चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो पेपर है ना वो 2 पार्टों में डिवाइड रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। कुल मिला के जो क्वेश्चन आते हैं दोनों के मिला के वो होते हैं 200 और टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे का। अगर मैं आपको पार्ट वाइज बताऊं तो आपका जो पेपर 1 है यानी जो पार्ट 1 है वो होता है टोटल 90 मिनट्स का और पार्ट 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना पार्ट 1 के। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिक्स, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एटसेट्रा। तो इन सब के मिक्स क्वेश्चन आते हैं और टोटल होते हैं 100। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है तो 100 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स के। पेपर 1 के बाद यानी 90 मिनट के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर 2 ओपन हो जाता है यानी कि पार्ट 2। ये होता है आपका 1 घंटे का यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट के अंदर आपको 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि 50 होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के और 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। जो आपका पार्ट 2 है, पेपर 2, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि आपकी -1 की। तो ये तो बात हुई GSA की। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेनोग्राफर का सिलेबस। स्टेनोग्राफर का सिलेबस आपको दिया है पेज नंबर 14 पर। इसके अंदर भी आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट। यहाँ पे इसका पेपर कोई पार्ट वगैरह में डिवाइड नहीं होता, सिंपली बस एक ही पेपर होता है एंड उसमें भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 आते हैं जनरल अवेयरनेस के और 100 आते हैं इंग्लिश के। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर वगैरह उन्हें आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन ये सब आपको आता है, तो आप यहाँ पे आसानी से बाजी मार सकते हो। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स का रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जो आपको आते हों। बाकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 मिनट की डिक्टेशन सुनाई जाती है और वही सेम चीज़ आपको स्टेनोग्राफी में यानी शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। और आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये है स्टेनोग्राफी की स्पीड। तो इंग्लिश और हिंदी आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, उसी में आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। तो सिलेबस तो आपने जान लिया कि क्या पढ़ना है। अब बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। देखिए, जो सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुकें हैं ना, उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, इंग्लिश की अलग, सब्जेक्ट वाइज जो बेस्ट बुकें हैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वो जो बुक है ना, वो सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, आपको लगभग हर गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, क्योंकि देखिए अब वो ज़माना तो है नहीं कि काम रजिस्टर पे हो, सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है। और इसलिए गवर्नमेंट लगभग बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका कंप्यूटर टेस्ट लेने लगी है। ठीक है, तो कंप्यूटर टेस्ट के अंदर आपकी 2 चीज़ें होती है। एक तो है आपकी टाइपिंग। यहाँ पे आपको 10 मिनट टाइपिंग करके दिखाना होता है और आप पे 2 ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो इंग्लिश में टाइप कर सकते हो और चाहो तो हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और अगर हिंदी में टाइप करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। ये स्पीड दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, इतनी स्पीड आराम से अचीव करी जा सकती है। ठीक है, आराम से इतनी स्पीड आप कवर कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कोई ख़ास दिक्कत इसमें नहीं होती। दिक्कत होती है इसके बाद वाले में, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट तो आपका क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। इसका मतलब ये है कि वो चेक करते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम करने लायक हो या नहीं। अब इसमें बेसिकली वो चेक करते हैं कि MS एक्सेल हो गया एडवांस लेवल, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब आपको चलाना आता है या नहीं, क्योंकि इसी पे आपको काम करना होता है एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद। तो इसलिए ये कहते हैं कि आपको ये चलाना आना चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट भी क्वालिफाई करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के,
क्योंकि मान लो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन टेस्ट में फेल हो गए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप रिजेक्ट हो जाओगे, वहीं से सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए कंप्यूटर टेस्ट पे भी आपको इक्वली ध्यान देना है। हालांकि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी आता तो, क्योंकि ये मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो जितनी बार चाहो इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम ID पर हमें मैसेज कर देना है MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी कोर्स ले लो, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जुलाई मंथ तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला कि आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर सीखो, ठीक है। इसलिए आपको अभी से सीखना पड़ेगा, और सीख आप किसी से भी सकते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इवन अपने फ़ोन से भी, जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करना, हमारी टीम आपको सब बता देगी। तो चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। आई डोंट थिंक कि अब आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी फ़ीस। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो ये डिपेंड करेगी बेसिकली आपकी कैटेगरी पर। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब आपकी जो फ़ीस है वो है 500 रुपये। वहीं पे जो बच्चे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन है, उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप महिला हैं तो मेरी सभी बहनें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं, आपकी भी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। तो चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी आपने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। चलिए देखिए, तो 7 अप्रैल से आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। ये जो लिंक आपको दिख रहा है ना, इसी अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आपको आवेदन करना है। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 7 अप्रैल को आप उस पर क्लिक करना और आवेदन कर लेना। स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है और देन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पे इसके थ्रू आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है, जो आपको ये रेड में दिख रहा है, इसके थ्रू। बाकी 7 अप्रैल को कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट वगैरह होगा, आपका अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब में आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो ये दोनों ही आपका मैसूर रहने वाला है, मैसूर, कर्नाटक। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएँ। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाना। आप जानते नहीं हो आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है, तभी मैं आपके लिए रोज़ाना 2 नई वैकेंसी लेके आ जाता हूँ। बाकी चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।